हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं में से पंचपीर लोक देवता रामदेव जी के बारे में जानेंगे। राजस्थान के पंचपीरों में पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, हड़बू जी एवं मेहाजी मांगलिया आते हैं। रामदेव जी, जिनको बाबा रामदेव, रामसा पीर, रामदेव पीर, पीरों के पीर, रुणीचारा धनी, लीले घोड़े वाला बाबा आदि अनेक नामों से जाना जाता है, राजस्थान के एक लोक देवता हैं जिनकी पूजा संपूर्ण राजस्थान व गुजरात समेत कई भारतीय राज्यों में की जाती है। इनके समाधि स्थल रामदेवरा जैसलमेर पर भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीय से दसवीं तक भव्य मेला लगता है, जहां पर देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इनकी पूजा हिंदू कृष्ण जी का अवतार मानकर व मुसलमान रामसा पीर के रूप में इनको पूजते हैं। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में उड़ू काश्मीर गांव सिर तहसील बाड़मेर में हुआ था। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का जन्म होता है। इसी तिथि को हम बाबेरी दूज या बाबेरी बीज के नाम से जानते हैं। रामदेव जी को कृष्ण के अवतार तथा अर्जुन के वंशज के रूप में जाने जाते हैं। रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव को हम बलराम के अवतार के रूप में पूजते हैं। रामदेव जी की पिता का नाम अजमाल जी तंवर था तथा उनकी माता का नाम मेणादे था। रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतलदे था। वे 14वीं सदी के एक शासक थे जिनके पास मान्यता अनुसार चमत्कारी शक्तियां थी। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों तथा दलितों के उत्थान के लिए समर्पित किया। भारत में कई समाज उन्हें अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए। चलो तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी के जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी कहानी है। मान्यता अनुसार कहा जाता है कि रामदेव जी जब छोटे थे तब सातलमेर में एक राक्षस था जिसका नाम भैरव राक्षस था, जिसका प्रकोप पूरे सातलमेर में था। कहा जाता है कि वो इंसानों की जिंदा बलि लेता था। जब रामदेव जी को इस बारे में पता चलता है तो रामदेव जी उड़ू काश्मीर गांव से सातलमेर जाते हैं और भैरव राक्षस का वध करते हैं और भैरव राक्षस का वध करके सातलमेर को पोकर्ण नाम से बसाते हैं। उसके बाद रामदेव जी अपनी बहन सुगुणा को पोकर्ण दहेज में दे देते हैं। उसके बाद रामदेव जी पोकर्ण से रुणीचा जैसलमेर आते हैं। वहाँ उनको एक डाली से बंधी हुई एक बच्ची मिलती है और उस बच्ची का नाम डाली से बंधी हुई होने के कारण डाली बाई रख दिया जाता है। यहाँ से रामदेव जी को पता चलता है कि रुणीचा में ऊंच नीच जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तब यहाँ पर रामदेव जी ने ऊंच नीच जातिगत भेदभाव अछूतों का उद्धार करने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। कामड़िया पंथ में जो महिलाएं होती है वो शरीर पर 13 तरह के मंजीरे बांधकर नृत्य करती है। इस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहा जाता है। 13 ताली नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जो जैसलमेर में होता है। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर रुणीचा जैसलमेर में है तथा जिसे रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रीखिया कहलाते हैं। रामदेव जी के पैदल जाने वाले यात्रियों को जातरू कहते हैं। रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उन्हें ब्यावला कहा जाता है। बाबा रामदेव जी मुस्लिमों के भी आराध्य हैं और वे उन्हें रामसा पीर या रामासा पीर के नाम से पूजते हैं। रामदेव जी के पास चमत्कारी शक्तियाँ थीं तथा उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली। किंवदंती के अनुसार मक्का से 5 पीर रामदेव जी की शक्तियों का परीक्षण करने आए। रामदेव जी ने उनका स्वागत किया तथा उनसे भोजन करने का आग्रह किया। पीरों ने मना करते हुए कहा कि वे सिर्फ अपने निजी बर्तनों में ही भोजन करते हैं जो कि इस समय मक्का में है। इस पर रामदेव जी मुस्कुराए और कहा कि देखिए आपके बर्तन आ रहे हैं। और जब पीरों ने देखा तो उनके बर्तन मक्का से उड़ते हुए आ रहे थे। रामदेव जी की क्षमताओं और शक्तियों से संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें रामसा पीर का नाम दिया। रामदेव जी की शक्तियों से प्रभावित होकर 5 पीरों ने उनके साथ रहने का निश्चय किया।
उनकी मंजारे भी रामदेव जी की समाधि के निकट स्थित है। रामदेव जी की सभी मनुष्य में समानता में विश्वास करते थे, चाहे वह उच्च या निम्न हो, अमीर या गरीब हो। उन्होंने दलितों को उनकी इच्छानुसार फल देकर उनकी मदद की। उनके अनुयायी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, पूरे भारत देश में हैं। रामदेव जी का सबसे बड़ा मंदिर रूणीचा जैसलमेर में है। वह अन्य और मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, बिराटिया पाली, सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। रामदेव जी के मंदिर में रामदेव जी के पैरों की पूजा की जाती है, जिसे हम पगलिया कहते हैं। इनको कपड़ों के छोटे छोटे घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी को 5 रंगों की ध्वजा चढ़ाई जाती है, जिसे नेजा कहते हैं। रामदेव जी मंदिर में स्थित पत्थर का बना डालीबाई का कंगन है। बाबा रामदेव मंदिर के पीछे की तरफ राम सरोवर तालाब है। मंदिर के पास ही पर्चा बावड़ी स्थित है। रम्मत नाट्य शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। रूणीचा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक बहुत बड़ा मेला भरता है। इस मेले को भादवा का मेला नाम से भी जाना जाता है। इस मेले में देश भर के हर कोने से लाखों हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालु यात्रा करते हुए पहुंचते हैं तथा बाबा रामदेव जी की समाधि पर नमन करते हैं। रामदेव जी के मेले में रात्रि जागरण को जम्मा नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि बाबा रामदेव जी की बनाई गई बहन डालीबाई ने पहले समाधि ली, उसके बाद बाबा रामदेव जी ने समाधि ली। यह समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राजस्थान के रामदेवरा गांव में ली गई थी। ये थी लोक देवता बाबा रामदेव जी से जुड़ी हुई लगभग संपूर्ण जानकारी जो देने का प्रयास किया, और यह जानकारी राजस्थान के विभिन्न कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो व नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।